गाइस, माय नेम इज़ मोनी मंसूरिया। हमारे इस यूट्यूब चैनल शान ग्राफिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। Ladies and gentlemen, are you ready? प्रीवियस क्लास में हमने कुछ ऑप्शन देखे थे क्लिपबोर्ड के। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट और अलाइनमेंट नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसमें डाटा क्रिएट करते हैं स्टूडेंट मार्कशीट का। वो कैसे करते हैं, देखिए। फर्स्ट इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, टैप करेंगे आगे जाने के लिए, लिखेंगे नेम, देन यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर सीरीज़ फिल करेंगे 1 देन 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे एक साथ और यहाँ से ड्रैग करा देंगे 10 स्टूडेंट मार्कशीट बनाएंगे। तो यहाँ पे नेम टाइप करेंगे सभी के। अब यहाँ क्या करेंगे, नेम फिल करने के बाद अब यहाँ पे हमें नंबर्स देने हैं, जैसे कि यहाँ इस तरीके से। लेकिन अगर हम ऐसे ही नंबर देते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे नॉर्मली आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फॉर्मूला कैसा होता है, इक्वल RANDBE, और जैसे ही आपको ये फॉर्मूला ऐसे शो हो जाए तभी आपको टैब कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे बॉटम वैल्यू वो मांग रहा है कि बॉटम वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि मुझे 33 से शुरू करना है, कॉमा, और टॉप वैल्यू यानी टॉप वैल्यू जो होनी चाहिए वो मैं 85 रख देती हूँ। शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, देन एंटर करने के बाद आपको यहाँ एक वैल्यू शो होगी। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ये ड्रैग करा देना है। तो ये रैंडमली बिटवीन वैल्यू आपको शो करा देगा जितनी आपने स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉप वैल्यू रखी थी। अभी एक चीज़ और है कि इसमें हम कोई भी रैंडमली नंबर चेंज करते हैं तो पूरी रो के सेल या कॉलम के नंबर्स चेंज कर देता है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है पूरे मार्क्स का, आपको ये कॉपी करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ से आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, इससे क्या होगा कि आपका अब इसमें कोई भी वैल्यू आप चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। अब इसका टोटल करना है तो वो हम फॉर्मूले सीखेंगे बाद में। अभी इसकी शॉर्ट की होती है टोटल करने की, ऑल्ट प्लस इक्वल। आपको डाटा सेलेक्ट करना है पूरा, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो आप इस तरीके से। आपको यहाँ फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। सेम ये भी यही करता है, ठीक है। बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड आप कर सकते हो अगर बोल्ड करनी है नंबर्स लाइनिंग। इटैलिक करना है इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन अप्लाई करनी है कर सकते हो। यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई करोगे, जैसे कि लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, अप, बॉटम, या फिर कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो हटा दो नो बॉर्डर से। अगर आप पूरा ही अप्लाई करना है तो करेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने से क्या होगा, जितना आपने सेलेक्ट किया है उसमें सभी में बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। वापस सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से आपका मिल जाते हैं हाईलाइट कलर सारे, जब जितना भी आपने डाटा बनाया उसमें कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। ये होता है हमारे फॉन्ट के कलर, जो भी आपने टाइप किया है उसमें जो कलर करते हैं वो हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट होते हैं, आपको वर्क मिड में रखना है, लेफ्ट राइट इस तरीके से। अभी क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, आपको स्पेस बनाना है कॉलम और रो में, तभी आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ से आना है, इसमें अलाइनमेंट होते हैं, ये भी आप इसको रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल में, जिस भी एंगल में आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। यहाँ जाना है फॉर्मेट अलाइनमेंट में और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दीजिए, देन ओके। ओके, नॉर्मल करने के लिए एक इसमें ट्रिक होती है, अगर आपको पहले जैसा ही करना है डाटा तो कंट्रोल जेड का हम यूज़ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बैक हो जाए तो अगर वापस लेके आना है तो कंट्रोल वाई का यूज़ हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है वेब टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ से नेक्स्ट शीट लेते हैं। वेब टेक्स्ट में होता है कि अगर आपको यहाँ से कॉलम मर्ज नहीं करनी, सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि, और मुझे यहाँ से कॉलम ना शिफ्ट करके ये मुझे एक ही सेल में शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे आप सिंपल वेब टेक्स्ट कर दो तो वो उसी के अंदर शिफ्ट हो जाता है, यानी एक ही सेल हमारी बड़ी हो जाती है, रहता वो एक ही सेल के अंदर है। देन नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सेंटर एंड मर्ज। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे ए टाइप किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना सिलेक्शन ले लिया। अब यहाँ से कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे मर्ज सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। मर्ज
सेंटर में क्या होता है, जित जो मैंने लिखा है, टाइप किया है, वो तो मेरा सेंटर में आ जाए और जितना मैंने सिलेक्ट किया है वो मर्ज हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन होता है ये। सेकंड होता है मर्ज एक्रॉस, यानी कि कॉलम वाली लाइंस हट जाती हैं, रो वाली रह जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मर्ज सेल। नॉर्मल जैसे हमारी ये एक सेल है, ये भी एक नॉर्मल सेल हो गई, जितना आपने सेलेक्ट किया है वो पूरा एक सेल बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे इसमें अनमर्ज, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसे, जैसे पहले था, नॉर्मल होने के लिए। सेंटर मर्ज, इस ऑप्शन को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसमें कुछ कैलेंडर वगैरह बना देते हैं। सिलेक्शन लिया हमने, यहाँ पे यहाँ कर दिया हमने सेंटर मर्ज। अब इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हम बनाते हैं एक कैलेंडर। कौन से ईयर का बनाना है, हम बनाते हैं 2027 का। फिर से सेंटर मर्ज करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनवरी। आप इसमें फिर से फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे, जो भी फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है यहाँ से अप्लाई कर देंगे, कलरिंग वगैरह कर देंगे, फॉन्ट स्टाइल सेम रिपीट। यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें हम सीरीज फिल कर देते हैं वीक्स डे की, संडे। इसको भी हम ड्रैग करा देंगे सैटरडे। अभी इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हो रहे हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब अब क्या करना है कि हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे रेड कलर फिल कर दो भाई, संडे है, और बाकी लाइट कलर में कर दीजिए। ऑल बॉर्डर। अब इसमें क्या करना है कि हमें ये नहीं पता कि 2027 में जनवरी की जो पहली डेट होगी उस दिन दिन क्या होगा, तो हम भाई हमें डेट तो पता होती है, इक्वल, सॉरी, 1 1। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे हमें ये पता चलेगा कि उस डेट का उस दिन डे कौन सा था, तो ये होगा इक्वल TEXT टेक्स्ट, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, डेट का सिलेक्शन हम लेंगे, कॉमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड, देन 4 बार डी, 1 2 3 4, देन वापस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ 0, देन एंटर। तो फ्राइडे निकल के आ जाएगा और फ्राइडे से हमें अपनी सीरीज फिल करनी है, ठीक है। उसको ड्रैग कराते रहना है और ये हमें ऐसे ही अपना कैलेंडर बनाते शुरू करना है। ड्रैग कराएंगे और सीरीज फिल करना शुरू कर देंगे। ड्रैग कराना है और सीरीज फिल करते रहना है। अगर सीरीज फिल नहीं करनी तो फिर आपको 2 वैल्यूज एक साथ लिखनी है और दोनों को सिलेक्शन करना है, दोनों का एक साथ सिलेक्शन लेना है और देन सेलेक्ट करना है। अब इसमें मुझे नहीं पता भाई, किसी किसी को नहीं पता होता कि जनवरी में हमें 31 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने लिखा जनवरी और यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल डे, शिफ्ट के साथ 9, ईओ मंथ, ब्रैकेट लगा देंगे, सीधा टैब कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला में शो हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 1, देन शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे, हमें एंड साइन लगाने के लिए जनवरी का सिलेक्शन लेंगे, कॉमा 0, देन एंटर। तो 31 होते हैं, हम 31 यहाँ पे स्टॉप वैल्यू लिख देंगे, तो ये हमारा जनवरी का कैलेंडर बनके तैयार हो जाएगा। सिलेक्शन लेंगे पूरा और इसको हम बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा।